बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर फ़ारूक, एडवोकेट, लॉ एसोसिएट्स, जंग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत चंद दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें आज सेक्शन 42 को सामने रखा है। सेक्शन 42 के तहत डेक्लेरेटरी सूट फाइल किया जाता है। तो डेक्लेरेशन का मतलब ये है कि हमने एक चीज़ तय करवानी है और वो अपना राइट है, हमारी एंटाइटलमेंट है। अगर कोई अपोनेंट हमारा ये राइट, हमारा ये हक मुस्तरद करता है या मुस्तरद करने से भी बढ़कर अपना क्लेम करने की कोशिश करता है, तो हम उसको ख़त्म करवाने के लिए, अपना राइट एस्टेब्लिश करवाने के लिए हम सिविल कोर्ट में आएंगे। तो उसके लिए हमें इस्तक़रार हक़ का दावा दायर करना पड़ेगा। अब इस दावा के लिए बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। फ़र्ज़ करें एक आदमी की प्रॉपर्टी है, वो दूसरा शख्स किसी तरह अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता है, तो उसकी जो ट्रांसफ़र डीड है, फ़र्ज़ करें रजिस्ट्री करवा लिया उसने या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तहरीर करवा लिया, उसको ख़त्म करवाने के लिए, नल एंड वाइड करार देने के लिए हमें डेक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपना राइट भी एस्टेब्लिश करने के लिए हमें बताना पड़ेगा। अब इसमें काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं। मसलन एक अनपढ़ आदमी है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता और उसकी प्रॉपर्टी दूसरा अपने नाम लगवा लेता है, ट्रांसफ़र करवा लेता है। तो जब उसे पता चलता है, वो आकर दावा दायर करेगा। उस दावा दायर करने में उसने यकीनन लिखना है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मुझे मिसरिप्रेजेंट किया गया है, मुझे कुछ गलत बात का शिकार किया गया। तो वो उसको अपने दावे में तमाम बातें वज़ाहत से लिखना ज़रूरी है। इस ज़मन में CPC की ऑर्डर 6 रूल 4 जो है वो बड़ा ज़रूरी है। दावा दायर करते हुए चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो फिर हम अपनी एविडेंस में उसको साबित नहीं कर सकेंगे, सामने नहीं ला सकेंगे, क्योंकि कानून है बहुत वाज़ेह और बहुत आम कानून है जो सबको पता है कि जो चीज़ आप दावा में लिखेंगे, जो चीज़ आप जवाब दावा में मेंशन करेंगे, उसी के बारे में आपने एविडेंस लीड करनी है। वरना जो चीज़ उसके बरक्स हम लीड करेंगे वो पढ़ी नहीं जाएगी। तो जब अदालत उसे पढ़ेगी नहीं तो हमारे हक़ में फ़ैसला क्या करेगी। इस तरह ये पॉइंट्स जो हैं हमने बड़े इलेबोरेटली उसमें लिखने हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है जिसको हम जमाबंदी कहते हैं, वहाँ कोई गलती हो गई है, हमारा नाम पटवारी ने निकाल दिया या किसी दीगर शख्स ने, उसके लिए भी हमने डेक्लेरेटरी सूट फाइल करना है। किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है हमें, तो उस नोटिस को भी चैलेंज करने के लिए डेक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे। फ़र्ज़ करें हमने टैक्स पे कर दिया है, हमारी रजिस्ट्री हुई है, तो उसमें हमें नोटिस आ जाता है कि आपके ज़िम्मा तो 10 लाख रुपया बकाया है, तो हम उस नोटिस को चैलेंज करेंगे कि हमने तो बर वक्त ड्यूटीज़ पे की थी। अगर ये डिपार्टमेंट की और कोई ऑडिट वालों का मामला है तो वो उनका मामला है। तो इसी तरह विरासत के मामलात हैं। एक आदमी फौत होता है तो उसके बच्चे हैं, फ़र्ज़ करो एक लड़का, उसका एक बेटा, वो चाहता है कि मैं दूसरों की प्रॉपर्टी भी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लूँ। उसमें वो मिल के फ्रॉड करते हुए किसी एक या दो लीगल एयर्स का नाम नहीं लिखवाता शजरा नसब में। तो जब उस लीगल एयर को पता चले तो वो आएगा, डेक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा कि मैं लीगल एयर भी हूँ और मेरी एंटाइटलमेंट भी है, जो भी लीगल शेयर मेरा होगा वो उसकी एंटाइटलमेंट होगी। तो रजिस्टर्ड सेल डीड के बारे में भी इसी तरह है कि एक आदमी गलत जो है अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेता है, हमें धोखे में रख कर उसकी नल एंड वाइड करार देने के लिए और अपना राइट जो है वो क्लियर करवाने के लिए डेक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे। तो ये डेक्लेरेशन जब हम सीख करते हैं, हमारे हक़ में डिक्री हो जाती है, तो वो बड़ी एक मौसर और वाज़ेह तौर पर हमारे हक़ को साबित करने के लिए एक फ़ैसला आ जाता है। तो इस तरह सेक्शन 42 जो बुनियाद है इसकी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो उसके तहत ये दावाजात दायर होते हैं।